This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. हमें ये अफरा तफरी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर वो मुझे गन दे दें तो मैं तो गन चलाऊँगा। तो हम अपने मुल्क को जानते हैं, जिस मुल्क का हम खाते पीते हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूँगा। रशीद खान 90-এর দশকের কুখ্যাত জঙ্গি। अच्छी बात यह है हम शांति से थे, हम शांति से हैं, हमें शांति से रहना दिया जाए। কুপওয়ারার রশিদ খান পাক অধিকৃত কাশ্মীরে গিয়ে আফগান মুজাহিদিনদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরেছিলেন। সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন আজাদ কাশ্মীরের স্বপ্ন নিয়ে। আজ সে সবই অতীত, অস্ত্র ছেড়েছেন আগেই। আজ যে শুধু তিনি সমাজের মূল স্রোতে তাই নয়, জঙ্গিদের ধরিয়ে দিতে সাহায্যও করেন তিনি। পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নেওয়া স্মৃতি আজ টাটকা রশিদ খানের মনে। हमें भड़काया गया है कि आप हथियार लाओ और हिंदुस्तान के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, आर्मी निकलेगा, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर का सपना था आपका? हाँ, बिल्कुल वही सपना था, हमारा नहीं था। हमें समझाया है, नहीं तो हमारे को क्या पता था ये आज़ाद था या आज़ाद है या आज़ाद रहेगा। बोला हम आज़ाद हो जाएंगे, आज़ाद बैठेंगे। तो उस पर जब पहुँचे आप उधर, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान रेंजर्स कोई कुछ नहीं बोला आपको? बहुत वेलकम किया, चाय शाय पिलाया, बहुत वेलकम किया। उसको पता था जो अब जा रहे हैं? उनको शायद पता था, इसलिए हमारे लिए चाय शाय वगैरह सब कुछ तैयार था। उधर कोई ट्रेनिंग थोड़ा सा कुछ हो गया, फायर सिखाया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं। ये आईईडी बनाना वगैरह वगैरह? आईडी बना कर ही होता है, तो उसको बोला है कि इसको किस तरह टच देना है, बाकी वो बना कर ही होता है। শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেন এই আজাদ কাশ্মীর আসলে একটি মিথ্যা, আর তাই তিনি সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। তারপর থেকে তিনি সরকারের সঙ্গে কাজ শুরু করেছেন, যাদের বলা হয় ইখওয়ানি। मिलिटेंट से इखवानी कैसे बन गए? मिलिटेंट से इखवानी इसलिए बना जिस वक्त उन्होंने कुछ नहीं किया और मरते गए लोग तो पूछा किसी ने नहीं, किसी ने पूछा नहीं। फिर हमने आर्मी से बात किया और आर्मी में सरेंडर किया, और उसके बाद पुलिस भी वहाँ मौजूद था। हमने जब सरेंडर किया, आर्मी के साथ बात करके आर्मी ने बोला बाकी को पकड़ा। फिर हमने बाकी के साथ ऊपर लड़ाई लड़ी और उनको कुछ वासली जहन्नम हो गई और कुछ गिरफ्तार हो गए, किसी ने सरेंडर भी किया। तो ये आपको मालूम नहीं होता ये भी एक तरह का गद्दारी है? आप जिसके साथ गए थे, जिसके पास तालीम लिए थे, उसके बाद उसको भी पकड़ा दिया आपने? हाँ, नहीं, वो भी यहीं का था, उसको भी धोखा ही दिया था, उसको भी धोखे में ले गए थे, और जो वर्ड उन्होंने दिया था उस वर्ड को वो साबित हो गया वो झूठ है। उन्होंने धोखे में लिया, धोखा दिया, धोखे में यहाँ वापस किया, और यहाँ मरवाने के बगैर कोई काम नहीं था, मरने के बगैर। तो हमने सोचा ये कदम गलत है, ये काम गलत है, तो यहाँ फायर करते थे, 30 गोली मैगज़ीन से ख़त्म होता था उनका, तो उसके बाद वो क्या करता। देखो जितने हम यहाँ थे उतने ने सबको सरेंडर किया। वो भी कितना, लगभग कितना होगा? तकरीबन 100 कुछ, 100 के भी ज़्यादा। तब उसमें आर्मी से क्या इनाम मिला? बिल्कुल नहीं मिला, सही में बोलता हूँ। आर्मी इस वक्त मौजूद है, आर्मी के पास रिकॉर्ड है और फाइल लगी है वहाँ, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला। আজ পেহেলগাঁওতে এত বড় হামলার ঘটনা মানতে পারছেন না তিনি। সোজাসুজি বলেন এরকম কাজ মানুষে করতে পারে না। तो अभी का हालत कैसे है? अभी हालात बिल्कुल ठीक है। कोई मिलिटेंट जो भी हैं वो, अगर कोई मिलिटेंट हमारे इलाके का है वो पार ही बैठा है, वहीं बैठा हुआ है, और अगर कोई पार जाता भी होगा तो हमारे इलाके से कोई नहीं गया काफ़ी सालों से।
पहलगाम अटैक जो हुआ है तो इंसान हर एक है, किसी का मज़हब ये इजाज़त नहीं देता है कि एक बेगुनाह इंसान का जान लिया जाए, बेगुनाह को गोली मारना है, ये किसी का मज़हब इजाज़त नहीं देता है, कानून तो किसी का इजाज़त ही नहीं देता है। ये इंसान का काम नहीं है, ये एक दरिंदे का काम है, ये इंसान नहीं करेगा। जिसने ये किया उसका कोई मज़हब नहीं है, पता नहीं वो किस जानवर से पैदा हुआ है, किस दरिंदे से पैदा हो, किस घर से पैदा हो गया, ये इंसानियत नहीं है। अभी की वैली का आदमी, वैली का आम कश्मीरी आज़ाद कश्मीर का सपना देखता है? कुछ लोग देखते हैं, सच बताता हूँ, कुछ लोग देखते हैं। ये सही सपना है या पूरा सही नहीं है? क्या हुई, क्या मतलब सही कुछ लोग अभी भी सपना देखते हैं, ये सही है। अच्छी बात यह है हम शांति से थे, हम शांति से हैं, हमें शांति से रहना दिया जाए। हमें ये अफरा तफरी नहीं होना चाहिए, कभी इधर फौज कभी इधर फौज, रोडों पर फौज, पुलिस, CRP वगैरह। अगर ये न होता तो नहीं होता आज। अगर जंग शुरू हो जाए तो आप क्या फौज के साथ फिर फौज को लेकर फौज को गाइड करेंगे पहाड़ी के ऊपर? आप तो ये एरिया, मैं कहता हूँ अगर वो मुझे गन दे दें तो मैं तो गन चलाऊँगा, तो साथ देने की तो बात ही नहीं है, कंधे से कंधा मिलाकर। आप पाक आर्मी से लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, पाक आर्मी हम न जानते हैं उनको, न हम वो मुझे जानते हैं। हम अपने मुल्क को जानते हैं, जिस मुल्क का हम खाते पीते हैं, जिस मुल्क का हमारे बाप दादाओं ने जन्म दिया है और हम यहाँ रह रहे हैं। हमें किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, UP, बिहार कहीं भी जाएंगे कोई पासपोर्ट हमें की ज़रूरत नहीं पड़ता है, हमें हर जगह प्यार मिलता है, तो हम क्यों ये करेंगे? आप आर्मी के साथ लड़ेंगे? आर्मी के कंधे का बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलूँगा। कैमरा तुषारेर संगे सीजर, TV9 बांग्ला, कुपवाड़ा।